बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। नीचे कॉटन का कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट, ऊपर कपड़ा और सिलाई लगाई है। तो नॉर्मल कॉटन का सूट वाला कपड़ा लिया है। पहले हम यहाँ पे जिप लगाते हैं। तो जिप लगाने के लिए हमें लेना है 2 इंच। हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब हमें क्या करना है 1 और 2 मैंने पट्टियाँ ली हैं सिंपल, कोई भी मैचिंग कपड़े के साथ में। पहले हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने लिया 1.5 इंच की और इसकी लंबाई मैंने इसके बराबर लिया। आपको करना क्या है, इस तरीके से इसे उल्टी तरफ कर लीजिए। यहाँ पे एक पट्टी को यहाँ पे रखना है, एक पट्टी को यहाँ पे रखना है। यहाँ दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा, ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया। अब इसे पलट लीजिए इस तरीके से, तो हमारी पट्टी सी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली। तो पाइपिंग से फिनिश हो गया। अब इस साइज़ की जिप लेनी है। इस तरीके से जिप को रखना है, इसे रखना है इस तरफ से ऊपर, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से। जिप को रखना है बीच में। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे और यहाँ पे। तो जिप हमारी इस तरीके से अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, जिप अटैच होगी। अब एक और जिप अटैच करनी है सेम इसी तरीके से। यहाँ ऊपर से लेना है हमें 4.5 इंच, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे निशान लगा लीजिए 4.5 इंच। इसे सीधा स्ट्रेट मिला दीजिए। इसकी कटिंग कर लीजिए। जिप हमने ये लगाई है, वैसे ही हम इसमें जिप लगाएंगे। तो पहले हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे, वैसे ही जैसे हमने ये कट फिनिश किया था सेम उसी तरीके से। अब इस कट को रखना है, 2 पट्टियाँ ली हैं वैसे ही सेम साइज़ की, यहाँ पे रखना है। एक पट्टी को आपको यहाँ पे रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ। ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे भी पलटते हुए इस तरीके से पाइपिंग सी बना लीजिए, फोल्ड करते हुए इस तरीके से। इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई। ये मैंने पट्टी से फिनिश कर दिया। अब जैसे पहले जिप लगाई थी सेम उसी तरीके से जिप लेनी है। इसे रखना है, इसे रखना है इस तरीके से। इस पे सिलाई लगा, जिप भी लग गई, ये लग गई। अब इसमें और इसमें दोनों में रनर इंसर्ट कर लीजिए। उससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जिप लगाने की वजह से थोड़ा सा पीस हमारा बड़ा हो गया है, तो हम इसे इसके बराबर कर लेते हैं। तो इसे इसके ऊपर रखते हैं इस तरीके से बराबर रखते हुए, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं। ये मैंने कट कर लिया। तो ये देखिए हमारे पास बराबर आ गया, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अभी हम पॉकेट बनाएंगे बाद में। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें दोनों में रनर को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी पॉकेट भी बनाएंगे। जिस छोटी सी पॉकेट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने 2 पीसेस लिए हैं कपड़े के। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, 4.5 इंच और इसकी लंबाई है 8 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले इसे यहाँ से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये मैंने ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा ली। अब इस पॉकेट को यहाँ रखना है, इस कॉर्नर के पास इस तरीके से मैंने रखा। नीचे की तरफ से, यहाँ की तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है एक तरफ से इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ भी बन गई, देखिए छोटी सी। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पॉकेट बन गई, यहाँ हमने सिर्फ जिप लगाई। अब हम पॉकेट्स बना लेते हैं। तो पहले हम नीचे वाली पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। यहाँ से हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ वैसे मैं कपड़े के आपको क्या लिए हैं। इसकी विड्थ आपको इसके बराबर लेनी है और इसकी लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच इसकी लंबाई है। तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। बस इसे यहाँ से एक तरफ से फोल्ड करना है, जिप से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखना है इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा। इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। तो एक पॉकेट हमारी ये बन गई, एक पॉकेट हमारी इसकी यहाँ पे बन गई, 2 पॉकेट हो गई। अब ये वाली पॉकेट के लिए बना लेते हैं। तो सेम ऐसे ही मैंने कपड़ा लिया, देखिए इस तरीके से। विड्थ इसके बराबर लेनी है, यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से। इसके भी हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसकी लंबाई है 8.5 इंच। तो इसे इस तरीके से रखना है, यहाँ से फोल्ड कीजिए और इसके चारों तरफ सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी तीनों पॉकेट्स इस तरीके से रेडी हो गई हैं। एक बड़ी पॉकेट देखिए यहाँ पे 1, एक पॉकेट यहाँ पे हमारी बन गई 2 और एक पॉकेट हमने यहाँ पे बनाई है 3। तो ये हमारी पॉकेट का डिज़ाइन बिल्कुल बन। तो ये मेरा रेडी हो गया था इस तरीके से। अब हम स्ट्रैप बना लेते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है 19 इंच और इसकी विड्थ ली है मैंने 3 इंच। पहले फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। तो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड,
और इस तरीके से एक और फोल्ड, सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर, ये दोनों स्ट्रैप मैंने रेडी कर लिया। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखना है ऐसे, एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है और एक स्ट्रैप को इस वाले पीस के साथ रखना है। इस तरीके से मैंने दोनों स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज की 2 पीस लाइनिंग लेनी है, इसके साइज की, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और हमें चाहिए जिप, यहाँ ऊपर लगाने के लिए इस साइज की हमें जिप चाहिए, तो हम जिप लगा लेते हैं। तो ये पीस रखना है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, इस तरीके से उल्टी तरफ को जिप रखनी है और उसके ऊपर ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखना है। इस तरीके से तीनों कपड़े रख लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो देखिए जिप इस तरीके से हमारी इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो गई। सीधा करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए। टॉप स्टिच लगा लिया तो एक तरफ से देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ जिप लग गई। अब हम दूसरी तरफ से लगा लेते हैं। तो ये दूसरे वाला रखना है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। ये रखा, इसके ऊपर ये रखा और उसके ऊपर ये जो हमने दूसरे वाली लाइनिंग कट की है वो रखा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा ली। इसे भी सीधा करके इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए, ये देखिए फ्लैट बिछा लिया। यहाँ भी ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए और इसमें रनर को इंसर्ट कर लीजिए स्टिच लगा के। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा बैग वाला है इस पीस को एक तरफ कर दीजिए और लाइनिंग वाले पीस को एक तरफ कर दीजिए। इस तरीके से ये एक तरफ को कर दिया और ये एक तरफ को कर दिया। अब हम इसका बेस बना लेते हैं। तो हम कटिंग कर लेते हैं बेस की। तो बेस के लिए हमें लेना है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 1 बाय 1/4 इंच। इस तरफ निशान लगाना है, इस तरफ निशान लगाना है। इसे कट कर लीजिए। बॉटम में एक सिलाई, यहाँ पे बॉटम में 2, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो चारों सिलाइयाँ लगानी है। बस यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा सीधा करने के लिए। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, 1 2 3 और 4। बस यहाँ से एक सिलाई की तरफ से यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। अब हम पहले इसका बेस बना लेते हैं। तो ये जो हमने बेस कट किया था इस पर आपको इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 1, फिर सेम उसी तरीके से ये पकड़ना है 2 और ऐसे ही सेम लाइनिंग का भी आपको बनाना है 3 और 4, 1 2। ये मैंने चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा ली, 1 2 3 4। अब ये जो यहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है यहाँ से बैक को सीधा कर लिया। जहाँ से हमने इसे यहाँ से सीधा किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। हमने बैक को सीधा किया था, मैंने सिलाई लगा ली। अब इस लाइनिंग को बैक के अंदर की तरफ कर दीजिए। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा अंदर को कर दिया। तो देखिए इस तरीके से अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड है, कहीं से भी आपको कोई रफ एजेस नहीं दिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज़ है, देखिए काफ़ी सारा सामान आपका इस तरीके से आ सकता है। 1 पॉकेट विद स्ट्रैप, यहाँ पे हमारी 3 पॉकेट्स आ गई। एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ आ गई, देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की 1। एक पॉकेट यहीं पे हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी, देखिए ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ की बनी है 2। एक छोटी सी पॉकेट हमारी यहाँ आ जाएगी कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, कपड़े के छोटे से बचे हुए टुकड़े से बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।